Commerce Insight Coaching Center, Silvassa welcomes to you all. This is new chapter, retirement of a partner from partnership firm. साझेदार का साझेदारी व्यवसाय से अवकाश, निष्कासन या हट जाना। अभी हमने पीछे के क्लासों में एडमिशन पढ़ा। एडमिशन के क्रम में हमने सीखा कि एक साझेदार का एडमिशन कैसे होता है, कैसे वो प्रवेश करता है हमारे बिजनेस में। और अभी इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक साझेदार को बिजनेस से कैसे अवकाश ग्रहण करवाया जाता है या किया जाता है या होता है। दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इनटू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग नोटिस। कोई भी साझेदार अन्य साझेदार को, इट मीन्स फर्म को, इन्फॉर्मेशन करके बिजनेस को छोड़ सकता है, त्याग सकता है, बिजनेस से अपना रिलेशन हटा सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना, वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट दो तरह से करते हैं हम लोग, एक वॉलंटरी, एक कंपल्सरी। अगर कोई साझेदार पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या उसके ऊपर कोई देशद्रोह का मामला आ जाता है, या डेथ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में डाले हैं, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट, एक कंपल्सरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट वॉलंटरी हो या कंपल्सरी हो, रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से का, जो उस व्यवसाय में उसके हिस्से का बनता है, वो वापस देना पड़ेगा और उसको अमाउंट देकर के बिजनेस से हटाना पड़ेगा, हटेगा वो। तो रिटायरमेंट के क्रम में हम लोग किन किन बातों पर ध्यान देंगे और किन किन बातों का कैलकुलेशन करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आएगा, इस पर हम लोग पहले थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आपने देखा एडमिशन के बहुत सारे स्टेप को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। एडमिशन में एक साझेदार आज बिजनेस में आता है और रिटायरमेंट में एक साझेदार बिजनेस से बाहर चले जाता है, बिजनेस को छोड़ देता है। ठीक है। तो एडमिशन में हमने चेंज इन रेशियो पढ़ा था, तो वहाँ पे निकला था क्या, सेक्रीफाइस रेशियो। क्यों? क्योंकि एक नया बंदा आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसको शेयर देना पड़ेगा, तो पुराने साझेदार को शेयर का त्याग करना पड़ेगा। अब इसमें उसका उल्टा हो जाएगा कि एक साझेदार बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो उसके हिस्से से हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन रेशियो यहाँ पे भी मैटर आएगा। इसमें हम लोग गेनिंग रेशियो का बात करते हैं और एडमिशन में हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो का बात किए थे। रिटायरमेंट के संदर्भ में एक साझेदार बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो पुराने साझेदार का रेशियो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा, उनका हिस्सा बढ़ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर के वैल्यू से, के शेयर के वैल्यू से। सेकेंड है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में साझेदार आता था तो कैपिटल और गुडविल लेके आता था। रिटायरमेंट में साझेदार बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो अपने हिस्से का गुडविल लेके जाएगा। तो इसमें हम लोग गुडविल के संदर्भ में बात करते हैं और इसको हम लोग अभी लेटेस्ट जो न्यू AS 26, इसके जब गुडविल के बारे में बात करेंगे तो AS 10, IAS 38, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 और AS 10, ये ओल्ड रूल था। न्यू रूल में अभी AS 26 और IAS 38 ही है। तो हम लोग न्यू रूल को भी देखेंगे और ओल्ड रूल को भी डिस्कस करेंगे। गुडविल के संदर्भ में बात बनता है कि रिटायरिंग पार्टनर को क्या गुडविल देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो जिस डेट में वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है उस डेट में बिजनेस के एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन क्या है, मार्केट वैल्यू उस वक्त क्या है, उसका भी हम लोग कंपेरिजन करते हैं और प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम डिट्टो एज एडमिशन बनेगा, डिट्टो सेम जैसा आपने एडमिशन में बनाया तो वैसे ही यहाँ भी बनाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। बिजनेस में हम लोग रिजर्व और प्रॉफिट जो क्रिएट होता है उसको, उसके कुछ हिस्से को बचा के रखते हैं, इन फ्यूचर बिजनेस में काम आ जाए। तो बचे हुए प्रॉफिट को और बचे हुए रिजर्व को जब कोई रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है तो उसके हिस्से का वैल्यू उसमें हम लोग को देना पड़ता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अगर साझेदारी व्यापार में साझेदार का इंश्योरेंस करा के रखा गया है, लाइफ इंश्योरेंस, तो उस
क्योंकि इसमें हम लोग इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी करते हैं या ग्रुप इंश्योरेंस भी करते हैं। तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस हो या ग्रुप इंश्योरेंस हो, रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से का इंश्योरेंस का जो सरेंडर वैल्यू होगा उसके में से उसके हिस्से का देकर के उसको रिटायर करेंगे। ठीक है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी में के अंदर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को कितना वैल्यू मिल रहा है उसको हम लोग एट ए टाइम पेमेंट कर सकते हैं, उसके नाम से लोन अकाउंट खोल सकते हैं, पार्टली पेमेंट कर सकते हैं, पार्टली लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन में या उन साझेदारों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम बनाते हैं और बैलेंस शीट भी उसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, कंप्लीट सवाल में करेंगे, इस पर नहीं करेंगे और इस पर नहीं करेंगे और इस पर डिस्कशन अलग से नहीं करेंगे और अमाउंट पे भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड मैटर है। बाकी चेंज इन रेशियो करेंगे, हालांकि उसका भी किया हुआ है लेकिन वो सेक्रीफाइस के सेंस में था, अभी गेनिंग के सेंस में होगा। गुडविल टोटली रिवर्स सिस्टम में चलेंगे, AS20 पर करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का बात करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी करेंगे और धीरे धीरे ये भी कंप्लीट सेंस बना देगा। ठीक है, तो आज हम लोग बता रहे हैं चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो, ठीक है, तो चेंज इन रेशियो में यहां पे गेनिंग रेशियो होता है। तीन पार्टनर में मान लो कि ए बी और सी तीन पार्टनर है, ये रिटायर हो रहा है, सी बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो सी बिजनेस को छोड़ के जा रहा तो सी का हिस्सा ए और बी को मिलेगा या खाली ए को भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर पूरा वैल्यू जो जितना सी को पेमेंट मिलना है पूरा वैल्यू ए पेमेंट करता है तो पूरा रेशियो ए लेगा, अगर दोनों मिलके पेमेंट करता है तो दोनों मिलके लेगा। इसमें सवाल में कंडीशन बता देगा कि किस तरह से वो लोग रिटायरिंग पार्टनर के वैल्यू को बियर कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका शेयरिंग वो लोग परचेज करेंगे। तो इस तरह से इसमें गेनिंग रेशियो निकलता है। गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस के लिए हम लोग क्या लिखे थे? सेक्रीफाइस रेशियो में ये ओल्ड रेशियो आगे आ गया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किए थे सेक्रीफाइस में, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं, गेन होता है, रिटायरमेंट में गेन होता है और एडमिशन में सेक्रीफाइस होता है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे तो ये मैटर क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये सवाल कुछ हम रख रहे हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे स्क्रीन पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स है, इसके आधार पर हम लोग रिटायरमेंट के अंदर में न्यू रेशियो निकालेंगे कि न्यू रेशियो कैसे निकलता है। यहाँ पे गेनिंग रेशियो का बात किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राज, छोटी एंड मनीषा आर 3 पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो व्हेन राज रिटायर्स। केस नंबर 1 राज रिटायर्स, केस नंबर 2 छोटी रिटायर्स, केस नंबर 3 मनीषा रिटायर्स। ठीक है, ये एक सवाल में 3 सवाल आपको पूछ रहा है 1 by 1। अगर राज रिटायर होता है तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, छोटी रिटायर होता है तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा और मनीषा रिटायर होती है तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, केस नंबर 1, इट मीन्स व्हेन राज रिटायर, राज रिटायर्स, राज इज टू छोटी इज टू मनीषा, इनका रेशियो क्या है? 3:2:1। तो जब राज बिजनेस को छोड़ के जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर छोटी और मनीषा है,
तो इसको बिजनेस छोड़ के जाने दीजिए। छोटी और मनीषा का रेशियो रह जाएगा, दैट इज 2:1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बुक में बताया गया है और ऐसे ही और भी लोग बताते हैं। तो जब हमको बहुत कम समय में सवाल बनाना है, ऑब्जेक्टिव सवाल 1 नंबर के लिए है, तो ये चलेगा। लेकिन अगर इसके रियल सिचुएशन को देखना है, रियल कंडीशंस को जानना है, नेचर जानना है कि आखिर राज रिटायर हुआ तो राज का हिस्सा क्या हुआ, तो राज का हिस्सा इसमें आ गया है, 2:1 में राज का हिस्सा आ गया है। तो उसके लिए वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करने के बाद भी रेशियो हमारा 2:1 ही निकलेगा। ये कोई लोग नहीं बताते हैं, बुक में भी नहीं दिया हुआ है। इस वर्किंग को ध्यान से समझना। ये सेकेंड मेथड है, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जानकारी के लिए बता रहे हैं कि रियल सेंसिस का क्या बनता है, जो दूसरे सवाल में भी आपको हेल्प करेगा। राज, छोटी, मनीषा, दैट इज 3:2:1। राज बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो राज का हिस्सा क्या होगा, छोटी को मिलेगा और मनीषा को भी मिलेगा, छोटी को मिलेगा और मनीषा को भी मिलेगा। तो छोटी का शेयर क्या हो जाएगा, छोटी का शेयर टोटल कितना है, 2/6, 3, 2, 5, 1, 6, 2/6 प्लस वो राज का हिस्सा कितना है, राज का हिस्सा है, उसको कैसे लेगा ये लोग, 2:1 में, 2/3। बात को समझ रहे हैं? ये राज का हिस्सा छोटी और मनीषा को लेना है, क्योंकि राज बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, ये आउट गोइंग हो रहा है, रिटायर हो रहा है, बिजनेस को छोड़ रहा है, बिजनेस से इसका रिलेशन ब्रेकअप हो रहा है। तो ये इसका हिस्सा छोटी और मनीषा लेगी। कैसे लेगी, 2:1 के रेशियो में लेगी। इसका हिस्सा कितना है, 3/6, 3:5:16, 2/6, 3:5:16, 1/6। तो न्यू रेशियो छोटी का क्या होगा, अपना हिस्सा तो रहेगा ही 2/6 प्लस 3/6 का 2/3 लेगी, तो 4/6 कर दो। अभी और भी छोटा हो सकता है, कटेगा, बाद में काटेंगे। ठीक है, और मनीषा न्यू रेशियो लिखो। मनीषा का अपना रेशियो क्या है, 1/6, और राज का रेशियो क्या है, 3/6। मनीषा कैसे लेगी, 1/3 में। इट मीन्स ये क्या हो गया तुम्हारा, 2/6 हो गया ये, 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, 2/6। अब छोटी इज टू मनीषा रेशियो क्या है, 4/6, 2/6, दोनों 6 है तो क्या हो गया, 4:2। और इसको हम लोग क्या करेंगे, और भी छोटा कर सकते हैं, दैट इज 2:1। ये देखो वही रेशियो आया कि नहीं आया, ये रेशियो और ये रेशियो मिल रहा है। ये रियल कैलकुलेशन है, ये बुक में भी नहीं देता है, ये रियल कैलकुलेशन है, ये रियल सेंस है। ऐसे हम लोग तो ऐसे लिख देंगे, आपको नंबर तो मिल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के लिए आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना डिटेल्स नहीं देखा जाता है। लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिटेल्स में जाने का बात होगा कि ये क्यों हुआ, आखिर आपसे कोई क्वेश्चन क्रिएट कर देगा कि ठीक है भाई, राज तो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, राज का हिस्सा क्या हुआ। हर सवाल में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को कंटिन्यूइंग पार्टनर में ऐड करते हैं, गेन करते हैं, गेनिंग रेशियो निकलता है। कंटिन्यूइंग पार्टनर को फायदा होता है क्योंकि उनका रेशियो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे इस कंडीशंस में, इस सेंस में। तो इसको समझने के साथ ही साथ इसको साइड बाई साइड समझिए कि ये सेंस इस तरह से ही बन रहा है, रियल सेंस यही है। ठीक है, केस 2 हमारा क्या बोल रहा है, केस 2 बोला कि व्हेन छोटी रिटायर्स, छोटी रिटायर्स, राज, छोटी, मनीषा, 3:1, तो राज इज टू मनीषा, दैट इज 3:1, ऐसा लिख दो। इसको अगर उस तरीके से निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा। और केस नंबर 3, व्हेन मनीषा रिटायर,
मनीषा रिटायर्स। तो राज इज टू छोटी इज टू मनीषा होल इज टू 3:2:1। अभी क्या है, मनीषा रिटायर कर रही है, इसको हटा दो, तो राज इज टू छोटी इजकल टू 3:2, ये न्यू रेशियो होगा। इसको अगर उस तरीके डिटेल में जाकर के आप निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, तो उस जवाब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जब राज रिटायर कर रहा है, छोटी रिटायर कर रही है और मनीषा रिटायर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हरि, उमा एंड गौरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:1। गौरी retires selling his share to Uma. Calculate new ratio. Hari, Uma and Gauri are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Gauri retires selling his share to Uma. अपना सारा हिस्सा वो उमा को दे देता है। कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे हरी इज टू उमा इज टू गौरी। रेशियो क्या है, 3:2:1, यह रेशियो है, ठीक है। हरी, उमा, गौरी, रेशियो 3:2:1। गौरी बिजनेस से रिटायर हो रहा, ये अपना हिस्सा किसको दे रहा, उमा को। सिर्फ एक पार्टी को दे रहा, उमा को, हरि को नहीं दे रहा, ठीक है। तो उमा शेयर, उमा का हिस्सा क्या है, 3, 2, 5, 1, 6, 2/6 प्लस 1/6, इट मीन्स 3/6। और हरि का शेयर क्या रह गया, हरि शेयर दैट इज 3/6, 3, 2, 5, 1, 6 रह गया ना। तो हरि इज टू उमा 3/6 इज टू 3/6, ऑल इज टू 3:3, 1:1, ये न्यू रेशियो निकल जाएगा। गौरी रिटायर कर रहा बिजनेस से और अपना हिस्सा उमा को दे दे रहा, तो इसका हिस्सा है कितना, 3, 2, 5, 1, 6, 1/6। इसका हिस्सा है कितना, 2/6। इसका है हिस्सा कितना, 3/6। तो 2/6 प्लस 1/6, 3/6, ठीक है। तो इसका हिस्सा यहाँ पे 3/6 होगा, इसका 3/6, इट मीन्स इक्वल पार्टनर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर was divided equally between A and C। बी रिटायर हो रहा और अपने हिस्से को A और C को इक्वली दे रहा, ये भी मोर और लेस ऐसा ही है। A is to B is to C, रेशियो इज 5:4:3, 5:4:3। यहाँ पे बी रिटायर कर रहा और अपने हिस्से को हाफ इसको दे रहा और अपने हिस्से को हाफ इसको दे रहा इक्वली। यहां देखो बोलता है बी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, और ए और सी के बीच में ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब निकाल दो ए न्यू रेशियो। ए का अपना रेशियो कितना है, 5, 4, 9, 3, 12, 5/12 प्लस बी का रेशियो क्या है, 4/12। ये लोग कितना लेगा, 5/8 में और 3/8 में। और सी न्यू रेशियो लिख लो। सी का अपना रेशियो क्या है, 3/12। बी का रेशियो क्या है, और वो लेगा 3/8 के रेशियो में, क्योंकि इस रेशियो में ये लोग लेगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो इट मीन्स 5/12 प्लस 5/24, एलसीएम ले लो 24, 10 प्लस 5, 15/24,
अब इसके साथ आ जाओ, 3/12 प्लस 3/24, 24, 6 प्लस 3, 9/24. It means A is to C, 15/24 and 9/24. That is 15 is to 9. 3 5 जा 15 and 3 3 जा, तो ये 5 is to 3 हो गया। ठीक है, ये 5 is to 3 के रेशियो में आ गया। ये बराबर दे रहा है, इसलिए दोनों का रेशियो बराबर से बढ़ रहा है, इसलिए ओल्ड रेशियो ही रह जा रहा है वैसे ही। ठीक है, और इसके रेशियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio 2:3:1. X, Y, Z 3 साझेदार है जो 2:3:1 के हिसाब से लाभ बांटते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर X रिटायर, X बिजनेस से रिटायर हो रहा आफ्टर सेलिंग ही शेयर टू Y एंड Z फॉर रुपीज 1,60,000। यानी कि Y को बिजनेस से रिटायर होने के, X को रिटायर होने के लिए Y और Z को 1,60,000 देना पड़ेगा। आउट ऑफ विच रुपीज 60,000 बीइंग पेड बाई Y एंड रुपीज 1,00,000 बाई Z। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे है। X, Y, Z रेशियो इज 2:3:1। यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है X बिजनेस से रिटायर हो रहा, और X को कितना पेमेंट मिल रहा है रिटायरमेंट पे, 1,60,000। 1,60,000 टोटल पेमेंट है। 1,60,000 में Y कितना दे रहा, 60,000, ये 60,000 पे कर रहा, और Z कितना पेमेंट कर रहा, 1,00,000। टोटल इसको कितना पेमेंट मिल रहा है, 1,60,000 मिल जा रहा है इसके हिस्से का। ये बिजनेस को छोड़ के चले जा रहा है, ये कंडीशन बता रहा। तो जो जितना पैसा देगा वो उसी अनुपात में उतना रेशियो लेगा। तो इनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके बीच का रेशियो हो जाएगा 6:10। इट मीन्स 3:5 ये रेशियो हो जाएगा इनके बीच का। आप 60,000 to 10,000 का रेशियो निकाल, 1,00,000 का रेशियो निकाल दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इज 6:, रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होता है, तो दैट इज 3:2, तो से ना 3:5, 3:5। तो इसका रेशियो 3/5 और 2/5 के हिसाब से ही बढ़ेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, वाइज न्यू रेशियो। बाई का अपना रेशियो क्या है, 2 3 5 1 6 3/6 प्लस इसका रेशियो क्या है 2/6, इसको किस रेशियो मिलेगा 3/8। और जेड न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, जेड का अपना रेशियो है 1/6 प्लस 2/6 का 5/8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए अब। 3 2 4 3/6 प्लस 1/8 24 15/24। इसको भी क्रॉस कर दो, इट मीन्स 1/6 प्लस 5/24 24 9/24। So y is to z is equal to 15/24 9/24, इट मीन्स 15:9। तो ये न्यू रेशियो हमारा निकल गया इस तरह से। ठीक है, तो आप न्यू रेशियो के बारे में पूरा समझ गए होंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे होता है जब कोई साझेदार रिटायर होता है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो कैसे बढ़ता है। थैंक यू।